नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हमारे सामने निफ्टी 50 का डेली चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। तो आज आप देखोगे कि निफ्टी में हमें 0.86% की एक गिरावट देखने को मिली है, ठीक है ना। लेकिन 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 इंट्राडे बेसिस में आप देखोगे तो इसमें 1.23% की एक बढ़त है, 290 पॉइंट्स की बढ़त है। मतलब ये निचले स्तरों से, ठीक है ना, निचले स्तरों से स्टॉक में हमें एक अच्छा रिकवरी देखने को मिली है, ठीक है ना। भले ही ग्रीन में क्लोजिंग ना दे पाया हो, लेकिन फिर भी जो क्लोजिंग है हम अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि निचले स्तरों से इसमें 1.23% की एक शानदार रैली देखने को मिली। तो बेसिकली हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस रीजन का, रिकवरी का क्या रीजन था, आज मार्केट में रिकवरी क्यों आया, किन कारणों के कारण हमें मार्केट में रिकवरी देखने को मिला। तो जो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जब मार्केट ने गैप डाउन किया तो मार्केट को कहीं ना कहीं लगा कि भैया मैं कुछ ज़्यादा ही गिर गया हूँ, ठीक है ना, और मुझे इससे और ज़्यादा गिरना नहीं है, यहाँ से मुझे संभलना है और मुझे ऊपर चढ़ना है। तो यही रीज़न है कि मतलब क्योंकि मार्केट ज़्यादा गिर चुका था और नीचे जाने के लिए और कोई बुरी खबर नहीं थी, और जो छोटे मोटे अच्छे खबर आ रही थी उससे चलते हुए आपको एक शानदार इंट्राडे बेसिस पे निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है। पहला कारण तो ये हो गया दोस्तों। और ठीक है, दूसरा कारण तो ये है कि दोस्तों जो पी स्टॉक है, पी स्टॉक हम सबको पता है, आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, जो पी स्टॉक था वो पी स्टॉक फेल हो चुका था, ठीक है ना। ये सारे लोग इस्लामाबाद गए थे, इस्लामाबाद टॉक्स में अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस गए हुए थे और ईरान की तरफ से उनके जो स्पीकर है, पार्लियामेंट के स्पीकर गए हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी देर बात किया, 21 घंटे बातचीत चली। और 21 घंटे बातचीत चलने के बाद हुआ क्या कि जो है, जो टॉक्स का कोई मतलब है आउटपुट नहीं निकला, जीरो आउटपुट निकला। लेकिन टॉक फेल जरूर हुआ, लेकिन जो सीज फायर है वो अभी भी मतलब बरकरार है। मतलब ना एक दूसरे पे अभी अटैक नहीं चल रहा। जो सीज फायर जो 22 अप्रैल तक है ना, 14 दिन का जो सीज फायर का नियम उन्होंने मतलब डिसाइड किया था, उसका अभी पालन हो रहा है। तो अभी सीज फायर ब्रेक नहीं हुआ था, ईरान ने अटैक किया ना अमेरिका ने अटैक किया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस बात से राहत मिल रही है, भले पी स्टॉक फेल हुआ हो लेकिन सीज फायर अभी भी बरकरार है। तो ये हो गया दोस्तों आपका दूसरा रीजन। और जो तीसरा रीजन है, और जो तीसरा प्रमुख रीजन ये है, वो है होप। कहीं ना कहीं मार्केट को विश्वास है कि आने वाले दिनों में फर्दर पी स्टॉक्स होंगे, एक अच्छा मतलब नतीजा निकलेगा। भले ही अभी वाला पी स्टॉक्स फेल हो गया, लेकिन आगे कहीं ना कहीं और पी स्टॉक्स होंगे और उसके अच्छे प्रतिफल निकलेंगे। इसके चलते हुए भी मार्केट में आपको निचले स्तरों से, बॉटम से एक शानदार 1.23% की एक रिकवरी देखने को मिली। तो ये तो हो गया दोस्तों तीसरा रीजन। और जो चौथा रीजन था, तो चौथा रीजन ये है दोस्तों कि जो एफआई के जो सेलिंग्स थे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा धीमापन हमें देखने को मिला है, ठीक है ना। जो एफआई जिस तेजी से, जिस स्पीड से वो लोग सेल कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी रुकावट आई है और हल्का फुल्का बाइंग भी हमें देखने को मिला है। तो इसको भी मार्केट ने एक अच्छी तरह से सेंस किया और अपने निचले स्तरों से एक अच्छी शानदार रिकवरी दी। तो दोस्तों ये था आपका चौथा और इम्पोर्टेंट रीजन। और जो पांचवा रीजन था, पांचवा रीजन ये था कि जो यूएस मार्केट है, स्टेबिलिटी इन यूएस मार्केट, मतलब जो S&P 500 जो था वो अपने जो क्रिटिकल लेवल्स थे, उन क्रिटिकल लेवल्स को होल्ड कर रहा था, उन क्रिटिकल लेवल्स को टूटने नहीं दे रहा था, उन पे अडिग खड़ा हुआ था। तो जो स्टेबिलिटी इन यूएस मार्केट वाज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर टुडेज रिकवरी इन आवर मार्केट फ्रॉम द लोअर लेवल्स। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका पांचवा रीजन और इम्पॉर्टेंट रीजन। और जो छठा रीजन है, छठा रीजन ये है कि दोस्तों जो ऑयल जो प्राइस है, ऑयल डिड नॉट स्पाइक एग्रेसिवली। हमें पता है कि क्रूड के प्राइस में एक तेजी हमें देखने को मिली है, जो 95 था वो 100 हो गया, लेकिन 100 के बाद वो और क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ नहीं रहे थे, तेजी से नहीं बढ़ रहे थे, बढ़ तो जरूर रहे थे
लेकिन तेजी से बढ़ नहीं रहे थे। एक लेवल पे आने के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक रुकावट देखने को मिली, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बना आज हमारे मार्केट्स को निचले स्तरों से ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए। तो लेकिन ये जो तेजी है ये अस्थाई है या स्थायी है, ये आने वाली सिचुएशंस ही बताएंगे, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के चलते हुए हमारा मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अच्छी न्यूज आती है तो मार्केट ऊपर चढ़ता है, खराब न्यूज आती है तो मार्केट नीचे गिरता है। और जो न्यूज आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है वो भी हम कंफर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो अमेरिका बता रहा था कि उनका जो यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी जो उनके जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गए, उन्होंने माइन स्वीपिंग किया और जितने भी वहां पे जो माइंस उनको खत्म किया करके। वहीं पे ईरान का कहना है कि भैया हमने उनको आधा घंटे का अल्टीमेटम दिया, हमने उनको भागने के कहा, और ये दोनों यूएसएस फ्रैंक ए पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी जो यूएस डिस्ट्रॉयर्स है वो भाग खड़े हुए। तो इस प्रकार के अलग अलग खबरें यहाँ से भी आ रही है और वहां से भी आ रही है, ठीक है ना। और अभी जो लेटेस्ट जो खबर आप सबको पता ही होगा दोस्तों कि जो ट्रम्प साहब ने कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मतलब वो बंद करने वाले हैं, ठीक है ना। और उनका जो मकसद है बंद करने का, उनका मकसद यही है कि जो ईरान है उसको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक है। जो ईरान का जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू को कहीं ना कहीं मतलब उस पर चोट पहुंचाया जाए, जिसके कारण ईरान अपने घुटने टेक कर और जो है ये टॉक्स के लिए मान जाए, ठीक है ना, और जो कंडीशन है और मान जाए। और जैसे आप सबको पता ही है कि जो क्या मतलब अमेरिका क्या चाहता है, ईरान क्या चाहता है। अमेरिका चाहता है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए, और ईरान चाहता है कि उनके जो अस्तित्व के लिए, ठीक है, उनके सॉवरेनिटी के लिए उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ईरान कह रहा है कि जो अमेरिका हमसे मांग रहा है वो बहुत ज़्यादा है और हम वो दे नहीं सकते, और अमेरिका कह रहा है हमें ये चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार के खबरें मार्केट्स में निकल के आ रहे हैं। कल मार्केट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये सब हमें देखने को गिफ्ट निफ्टी देखने के बाद कुछ पता चलेगा। और जो अमेरिकन मार्केट्स जो शाम को आज खुल रहे हैं उनको भी हमें देख को पता चलेगा। और दोस्तों अमेरिका और ईरान के जो और एक जो उनका जो पॉइंट था कि भाई जो उनके एसेट्स जो अमेरिका ने फ्रीज करके रखे हुए उनको अनफ्रीज किया जाए, ठीक है। और जो हिजबुल्लाह ग्रुप में जो अटैक हो रहा है तो उस अटैक को भी रोक दिया जाए। तो दोस्तों आप हमारे चैनल में यदि पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और इसी प्रकार हमें प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।